आज हमारा सेवा कौमुदी ग्रंथ के चिंतन में चौथा दिन है और उसका सायंकालीन सत्र। तो आज पूरे दिन में हमने नवदा भक्ति का विनियोग प्रेमात्मक भक्ति की प्राप्ति में है, ऐसा ग्रंथकार के द्वारा हमने ही समझा। और उसके बाद पुष्टि संप्रदाय में इन नवदा भक्ति का अनुष्ठान किस तरह से किया जाता है उसका विवेचन आरंभ हुआ। उसमें हमने सख्य भक्ति पर्यंत पुष्टि संप्रदाय में ये भक्ति किस प्रकार से की जाती है उसके कुछ अंश को देखा। अब सख्य भक्ति के ही विषय में आगे थोड़ा विचार और शेष है। तब तक और कुछ विषय हो पूर्व में निरूपित उसके संबंध में कुछ विचारणीय हो तो चर्चा कर सकते हैं। जो ये निरूपण हुआ उसके पूर्व जो पहले नवदा भक्ति से प्रेम की सिद्धि जो पूर्व का प्रकरण बताया, तो हमने शुरुआत में जो भक्ति हंस अंतर्गत श्री गोसाई जी निरूपण कर रहे हैं वहां पर नवक बताया है और कहा है कि ये मतलब यहाँ अगर इससे सिद्धि हो रही है तो मर्यादिकी तक लेकर जा रहे हैं। तो वहां पर जैसे वो प्रावाहिकी का स्टेज बताया, फिर मर्यादा, और उसके बाद जब हो रही है तो ही भक्ति है। तो लालू भट्ट जी मतलब जो यहाँ पर ये प्रेम की सिद्धि के लिए बता रहे हैं, तो इस ग्रंथ में वो एस्पेक्ट को मतलब यहाँ पर मतलब ऐसे दो डिवीजन नहीं बता रहे कि साधन ये है और फलावस्था, मतलब अब तक के निरूपण में वो प्रकरण अंतर्गत अगर वहां निरूपण हो चुका कि तो सिर्फ प्रेम की ही सिद्धि के लिए है, उसमें ही नवधा भक्ति है और वो साधन उपाय पर वो भक्ति हंस से वन ऑन वन एक उसका पक्ष बता रही है पर सभी पक्ष नहीं। तो उसका कोई तारतम्य का कारण भक्ति हंस को मतलब वो भक्ति हंस के पूरे फॉर्मेट को यहाँ पर न बताने के लिए या पूरा आंशिक निरूपण ही अब तक करने के लिए प्रकरण उतने प्रकरण के अंतर्गत किसी को करना हो विचार तो। मुझे इसमें ऐसा विचार आ रहा है कि दोनों ग्रंथ की विषय वस्तु अलग है, दोनों ग्रंथ का सब्जेक्ट मैटर अलग है। मतलब भक्ति हंस में गोसाई जी जितनी भक्ति अवेलेबल है या शास्त्र में या कहीं पे भी भक्ति शब्द से जितनी चीज कही जाती है, तो जैसे आपसे ने कहा था निरक्षर विवेक, तो गोसाई जी वहाँ ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि भक्ति क्या है और भक्ति क्या नहीं है। तो वहाँ का मेन गोसाई जी का उद्देश्य भक्ति हंस का फॉर्मेट का और अलग है थोड़ा। और यहाँ पे लालू भट्ट जी जो आपसे ने जैसे पहले आज्ञा की कि जयपुर के राजा के सामने नवविध भक्ति का पुष्टि भक्ति संप्रदाय के अंतर्गत किस नवविध भक्ति जाने दीजिए, भक्ति का पुष्टि भक्ति संप्रदाय के अंतर्गत क्या स्वरूप होना चाहिए वो आप सांप्रदायिक के एज ए रिप्रेजेंटेटिव वहां प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। और जैसे आपसे ने आज्ञा की थी कि हर एक जगह पे तो नवविध भक्ति की बोलबाला है, तो लालू भट्ट जी वो सब उसको लेके और उसको कैसे पुष्टि भक्ति संप्रदाय में उसका स्वरूप है, तो दोनों का सब्जेक्ट मैटर और सामने के जो उनका उद्देश्य है वो अलग है, ऐसा सोच सकते हैं। और आपसी ने इसीलिए जब ये भक्ति का आया तब आपसी ने वो नवविध भक्ति में भक्ति अंश का इसीलिए जोड़ दिया कि हम उससे समझ सकते हैं कि गोसाई जी इसको नवविध भक्ति को वहां क्यों भक्ति के अंतर्गत नहीं गिन रहे जब तक नहीं होती है। तो ऐसा अगर समझ पाए तो मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि उतना निरूपण मतलब मात्र जो पूर्व प्रकरण है वहां तक दोनों संदर्भ साथ न बताने का कोई विशेष कारण ऐसे कि प्रेम सिद्धि रूप वो साधन या मर्यादा की है पर शुद्ध पुष्टि का तो ये प्रकार है। मैं उस संदर्भ में क्योंकि जब लालू भट्ट जी निरूपण कर ही रहे हैं तो दोनों बातें मार्ग अंतर्गत हो सकती है, वो दोनों प्रकार का निरूपण क्यों नहीं है उस बात से मैं प्रश्न को सोच रहा था। क्योंकि बताना चाह रहे हैं वादी मुख से पर फिर भी जो निश्चय करना है वो तो संप्रदाय सिद्धांत का ही करना है। नहीं तो संप्रदाय में हम
अभी नौ विधा ही पकड़े, भक्ति शब्द न यूज करें, तो नौ विधा जो भी है तो संप्रदाय की सेवा के अंतर्गत हम ऐसा नहीं है कि वो नौ विधा को नहीं करते, कोई ऐसा कह दे कि आप नौ विधा को क्यों नहीं करते। और मुझे ऐसा लगता है कि नौ विधा को लालू भट्टी शास्त्र से पुष्टि भक्ति संप्रदाय के, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मर्यादा में अप्रेरित प्रिय कर्णम सत्यम कहा होगा शायद, मतलब भगवत जी ने कहा है, वहां से लालू भट्टी पुष्टि भक्ति के जो संस्कार है उनके या देखे हैं उससे यहाँ तक ले लेते हैं, लेकिन किसी संप्रदाय में इतनी संस्कार नहीं होगा कि अप्रेरित प्रिय कर्णम तक सत्य को ले जाए। वो शायद अर्जुन तक उनका लिमिटेशन, मतलब मैं ऐसा अनधिकृत चेष्टा से ये सब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पुष्टि भक्ति संप्रदाय का जो संस्कार है वो अप्रेरित प्रिय कर्णम तक ले जाने की जो भावना है वो तो पुष्टि भक्ति संप्रदाय ही ले जा सकता है। तो हम नवविध भक्ति को किस तरह से ये फॉर्मेट में बैठा रहे कि हम कैसे ये नवविध भक्ति को गिन रहे हैं, तो वो शायद मुख्य उद्देश्य है कि हम कैसे उसको अनुष्ठान में ले रहे हैं। जो डेफिनेशन दी या अप्रेरित प्रिय कर्णम की, वहां पर प्रश्न नहीं है। यहाँ पर जो प्रकरण का, यद्यपि ये टाइटल ग्रंथ स्वयं ग्रंथकार का नहीं है, संकलनकार का है, पर वहां पर ये जो बात आ रही है कि प्रेमात्मक भक्ति की सिद्धि अर्थ विनियोग है, तो नवविध भक्ति काम इस मात्र उद्देश्य से विनियोग है तो वो साधन हो रही है, और अगर वो साधन बन रही है तो वो भक्ति हंस की भक्ति के कैटेगरी में जो एट द टॉप निरूपण कर रहे हैं उसके अंतर्गत फिट नहीं हो रही है। मैं उस प्रश्न पे आ रहा हूँ। नहीं, ये ग्रंथकार खुद ही कह रहे हैं ना, एवं नवविधा भक्ति प्रेमात्मक भक्ति सिद्ध कर्तव्य और प्रेम लक्षणया भक्ति फल रूपत्वात्, तो यहाँ तो ग्रंथकार खुद ही कह रहे हैं ना, उसको तो सेमुबा ने खाली उसका पूरा संकलन कर दिया। तो लालू भट्टी खुद ही कह रहे हैं, ये तो लालू भट्टी के ही वचन है, जहाँ जय जय ने साध्य और साधन ऐसे आज्ञा की। मतलब वहां से आप कहना चाह रहे हैं कि दोनों निरूपण हो रहे हैं। ऐसा ही कहा ना, प्रेम लक्षण है भक्ति फल रूपत्वात्, तो फल है। तो जय जय ने वही आज्ञा की थी कि वहां साधन या मर्यादा समझो, एकदम मर्यादा मत समझो। जय जय ने पैरेलल शब्द साधन भी समझाया था भक्ति अंश में भी, तो ये साधन ही हुई नवविधा भक्ति। तो फिर सांप्रदायिक स्टेज पर भी जो मतलब जब भक्ति हंस अंतर्गत जो श्री गुसाई जी निरूपण कर रहे हैं, तो वहां पर भी फिर जो मर्यादा की भक्ति है वो अनुसरण करता हुआ भी संप्रदाय का अनुयायी होगा, वैसे भी साथ अर्थ जोड़ना होगा। जय जय ने वही समझाया। समय इस बात की हमने स्पष्टता की थी कि जो संप्रदाय में मर्यादा शब्द है वो हर जगह शुद्ध मर्यादा मार्ग का वाचक नहीं होता है। यथा प्रसंग मर्यादा का मतलब साधनावस्था, ऐसा भी उसका अर्थ है। तो जब कोई बहुत ज्यादा डींग हाँकता है पुष्टि पुष्टि की, पर उसकी अवस्था उस प्रकार की जब नहीं होती है, तब उसको ये कहना पड़ता है कि तुम इतनी डींग मत हाँको, अभी तुम मर्यादा में ही हो, यानी साधनावस्था में ही हो। शुद्ध में तो प्रवेश तब होगा जब फलावस्था प्राप्त होगी, तब तक तो हम सब मर्यादा में ही हैं। तो मर्यादा मिश्र पुष्टि या मिश्र पुष्टि, जैसे हमारे यहाँ ये कहा जाता है शुद्धा प्रेमणाति दुर्लभा, शुद्ध प्रेमी भक्त तो दुर्लभ है। अवतार काल में जो थे उन्हीं को हम समझे, अनवतार काल में तो सब मिश्र ही होते हैं। जब मिश्र होते हैं तब उनकी एक तरह से साधन रूपता ही तो है, क्योंकि शुद्ध और मिश्र का भेद ही ये बताया गया है कि जब फल पहले प्रकट हो जाए और साधन बाद में कराए तो वो शुद्ध पुष्टि है, और साधन कराकर फल प्राप्त हो तो वो मर्यादा है। तो अभी तो हमको साधन ही साधन सबको बताया जा रहा है ना, फल तो कहाँ है। तो उस अर्थ में अभी हम सब कुछ वो मर्यादा की अवस्था में ही है, पर अब वो मर्यादा को यहाँ शुद्ध मर्यादा न समझकर पुष्टि मिश्र मर्यादा इस अर्थ में हमें समझना है। इसीलिए सिद्धांत मुक्तावली में दोनों तरह के उपदेश हमें प्राप्त होते हैं। जो ये कहा ना कि ज्ञानाभावे पुष्टि मार्गी तिष्ठित पूजोत्सवादिषु मर्यादास्थस्तु गंगायाम श्री भागवत तत्पर अनुग्रह पुष्टि मार्गी नियामक इति स्थिति।
तो ज्ञानाभावे पुष्टि मार्गी पूजोत्सवादिषु तिष्ठेत। ज्ञानाभावे मर्यादास्तु गंगायाम श्री भागवत तत्पर संतिष्ठेत, ऐसा कहा। अब ये मर्यादा कौन? ग्रंथ का जो ये प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा तो स्वसिद्धांत विनिश्चयम की है। तो स्वसिद्धांत का मतलब यदि मर्यादा सिद्धांत भी होता है तब तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। तो एकदम प्रथम तया जब आचार्य चरण स्वसिद्धांत का विनिश्चय की प्रतिज्ञा करके और उसमें जब ये कह रहे हैं कि मर्यादास्तु गंगायाम श्री भागवत तत्पर, तो वो मर्यादा जीव का मतलब शुद्ध मर्यादा हो ही नहीं सकता, वो पुष्टि मिश्र मर्यादा जीव ही होगा। तो उसी के लिए वो उपदेश दिया जा रहा है। और आगे जाकर उभयोस्तु क्रमेण वो पूर्वोक्त फलिष्यति, ये कहा है। इन दोनों को आगे जाकर पूर्वोक्त मानसी सेवा सिद्धि के रूप में प्राप्त होगी। तो मानसी सेवा यदि पुष्टि मार्गी सेवा का फल है तो मर्यादा को कैसे प्राप्त हो जाएगा? तो वो मर्यादा वही होगी ना कि जो पुष्टि मिश्र मर्यादा है। तो इन सब वचनों के प्रयोग के तात्पर्य से हमें ये समझना है कि मर्यादा शब्द साधनावस्था का भी द्योतक है। तो अब जब हम प्रेम प्रकट करने के साधन के रूप में श्रवण कीर्तन करते हैं तो वो मर्यादा रूप ही है, क्योंकि मर्यादा मार्ग इज इक्वल टू साधन मार्ग। तो आप साधन ही कर रहे हो तो साधन मार्ग कहने में क्या बुराई? आपको गाली थोड़ी दे रहे हैं। आप साधनावस्था में हो, साधन कर रहे हो। जब प्रेम सिद्ध हो जाएगा तो वो ही फल रूप हो जाएगा। ठीक है? तो जो वहां भक्ति अंश में कहा है वो ही मर्यादा भक्ति, वो साधन भक्ति है, उसी का यहाँ पर अनुवाद किया जा रहा है। कोई भिन्न बात यहाँ नहीं कही जा रही है। वैसे फिर आगे जाकर श्री गोसाई जी ने भक्ति हंस में ही इसको थोड़ा और परिष्कृत किया है कि कहने के लिए प्रेमोत्पत्ति के लिए साधन रूप में किए जाने वाले श्रवण आदि हैं वो मर्यादा कहे जाते हैं, परंतु जब वो साधन भी भगवद अनुग्रहित मार्गाचार्य के द्वारा प्रवर्तित जो संप्रदाय है उसमें उनके प्रति निष्ठा से जब किया जाता है तो वो भी फल रूप ही होता है, वो साधन रूप नहीं होता है। ऐसे करके और उसका समाधान किया है। और अभी उसकी कोई यहाँ प्रासंगिकता नहीं है इतनी जीर्णोकात्वानी, એટલે फिर वो अभी इसका उल्लेख हमने नहीं किया है, पर उसका समाधान वहां किया है। जय जय। और हाँ जय जय, यहाँ पे जो आत्मनिवेदन की जो बताया नौमा जो प्रकार था उसमें जो लक्षण बता रहे उसमें आत्मनो जीवस्य सपरिकरस्य निवेदनम भगवत सेवोपयोगी करणम आत्मनिवेदनम। तो यहाँ पे जैसे हम सिद्धांत रहस्य में जैसे लेते हैं कि निवेदन विनियोग और समर्पण, तो यहाँ पे सिर्फ निवेदन की ही बात आ रही है। तो यहाँ पे वो सेंस में, क्योंकि वो ऐसे फील है कि भी जो फलित होंगे यानी सिद्ध अवस्था तभी होगी कि जब वो समर्पण तक आएंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पास में रखा। हाँ जी जी जी। तो यहाँ पे जो निवेदन की सिर्फ बात की है, तो यहाँ पे जो जब सिद्ध अवस्था आएगी तब वो समर्पण का सेंस लेना ऐसे ले लेंगे, या क्योंकि सिर्फ निवेदन की बात की है इसलिए थोड़ा वो स्पष्टता करनी थी। वैसे मैंने ये उत्तर तो दिया ही था उसी समय, फिर भी आप लोगों को इस पर विचार करना हो तो। आपसी ने आज्ञा इतनी की थी कि आत्मनिवेदन में निवेदन और समर्पण दोनों आ गए। आपने ऐसे ही कहा था कि इसमें जताना और करना, तो इसमें दोनों समझ लेना है, आपसी ने आज्ञा की थी। तो यहाँ पे यानी जैसे साधन ये जो गिन रहे हैं, तो अगर वो नवधा भक्ति का पार्ट रूप है तो भी वो साधन भक्ति है, तो वहां पे निवेदन, और अगर उसको अपने पुष्टि भक्ति का या तो भक्ति रूप गिने तो समर्पण, ऐसे समझना फिर। निवेदन और समर्पण को अलग माना ही नहीं है। जैसे हम कहीं कहीं टिकट हमने बुक की, टिकट बुक की, तो इसका मतलब क्या समझा जाएगा? जो भी टिकट इश्यू करेगा वो कि इस दिन इस ट्रेन या प्लेन या बस में टिकट खरीदने वाला यात्री
उसमें सवार होगा और यात्रा करेगा, यही तो समझेगा ना। अब मानो कोई ऐसा आदमी हो कि जिसको बैठे बैठे अब ऑनलाइन मिलने लग गई है तो बैठे बैठे टिकट बुक करते रहो, यात्रा मत करो। अब जब मालूम पड़ा कि ट्रेन को चलने का टाइम हो गया है, टीसी देख रहा है आया नहीं आया, किसी को अलॉट करूं नहीं करूं, आएगा नहीं आएगा, कब तक बाट देखूं। पुराना समय में से नियम था कि एक स्टेशन तक बाट देखते हैं, उसके बाद अलॉट कर देते हैं। अब शायद वो नियम नहीं रहा है। अब नया नियम ये है कि ट्रेन चल पड़ी, उसके बाद अगर आप सीट पर नहीं हो तो आपका वो अधिकार आपने स्वयं त्याग दिया है, ऐसा माना जाता है। तो किसी को केवल टिकट ही खरीदने का शौक है, यात्रा करना ही नहीं चाहता है, तो हर उसकी बुक की हुई सीट खाली जा रही है। ऐसा होता है क्या? छूट जाए, चूक जाए, भूल जाए, ऐसा हो सकता है, पर यात्रा ना करे और केवल टिकट बुक ही करते रहे, सीट बुक करता रहे, ऐसा तो कोई हो तो या तो फिर उसकी मानसिक चिकित्सा की जरूरत है, ऐसा माना जाएगा। इसी तरह शादी ब्याह जैसा प्रसंग है, उसमें हम समझ लें जो भी आत्मनिवेदन रूप ही माना जाता है। शादी ब्याह हो गए, धूम धड़ाक सब हो गए, खा पी के सब लोग उपहार दे के गए, अब बरराजाई के चलो अब चलें कि नहीं। हमने ये कहाँ बात की थी कि तुम्हारे घर जाने को, शादी करने की बात थी, विधि पूरी हो गई, अब तुम तुम्हारे घर जाओ, हम हमारे घर जाएं। तो जैसे व्यवहार में ये ऐसे किस्से होते हैं, पर इसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है, या ऐसे संप्रदाय, ऐसा परंपरा अभी नहीं है कि लोग केवल फंक्शन करने की खातिर ऐसा करें और पीछे आगे वो व्यवहार न निभाएं। ऐसा होता नहीं है। तो इस तरह से जो आत्मनिवेदन है वो भी, उसके पीछे जो जुड़ा हुआ समर्पण और सेवा है, उसके रहित केवल निवेदन हो सकता है, ये कल्पना बाहर का विषय है। इसलिए लालू भट्ट जी को उसका उल्लेख करने की अलग से जरूरत नहीं है कि ये तो निवेदन हुआ, उसके बाद तुमको समर्पण करना है। अब कोई आगे और जोर मार ले तो उसका विनियोग और करना है, ऐसे और हमें इसको समझाना हो तो वो यहाँ आवश्यक नहीं है। निवेदन में समर्पण, विनियोग सब जुड़ा हुआ ही है, वो अभिन्न प्रक्रिया है। तो उस अभिप्राय से लालू भट्ट जी ने यहाँ ये कहा है कि आत्मा का अपने आत्मीय पदार्थों के साथ भगवान को निवेदन यानी सेवोपयोगीकरणम, सेवा के उपयोग में वहां तक उसको ले जाओ, तभी वो निवेदन चरितार्थ हुआ है, अन्यथा वो निवेदन ही नहीं है, ये उसका मतलब है। जी जी, यहाँ पे जो नवधा भक्ति यानी पुष्टि संप्रदाय के अंदर कैसे करते हैं, तो उसका जो श्रवण और कीर्तन में जो एग्जाम्पल लेके बताया वो थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ जी, क्योंकि कीर्तन के अंदर यानी शरण समर्पण मंत्र आदि को कीर्तन रूप से बोला है। तो जो शरण समर्पण मंत्र तो आत्मनिवेदन में भी आता है, तो उसको कीर्तन रूप क्यों कहा, यानी कीर्तन। और दूसरा प्रश्न ये था कि श्रवण के अंतर्गत सुबोधनी जी आदि यानी ग्रंथ गिनाए, तो उसको फिर उसको कीर्तन रूप में भी क्यों नहीं, यानी जो कह रहा है यानी तो वो भी तो कीर्तन हो सके। और यहाँ पे कथाकार बन जाएंगे रातों रात, ये रिस्क लेने जैसा है नहीं। जी जी, लेकिन ये जो शरण समर्पण मंत्र जो कीर्तन रूपम कहा, और फिर नवमी जो आत्मनिवेदन है, फिर उसमें क्या फर्क रहेगा जी? क्या फर्क रहेगा? हाँ, डिफरेंशिएट कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे कीर्तन के लिए जो ऐसा कहा है कि शरण समर्पण मंत्र जो हम है वो कीर्तन रूप में, और वो तो दूसरी नवदा मैंने स्मरण के बाद जो कीर्तन आता है उसकी, और नवमी आत्मनिवेदन है, तो वहाँ पे भी तो जी यही आएगा शरण समर्पण मंत्र जो हम महाप्रभु जी जो आत्मनिवेदन मंत्र जो दिया है,
सेवोपयोगी करणम ये कहा है ना, मंत्र की तो वहां बात ही कहाँ है। नहीं जी, यानी प्रश्न ऐसा है दीजिए कि ये जो शरण समर्पण मंत्र उसको कीर्तन रूप के अंदर गिनाया श्रवण के बाद, और नवधा भक्ति के अंतर्गत जो नवमी आत्मनिवेदन है वहां पे भी हम वही करते हैं, यानी नहीं करते हैं ना वहां, वो थोड़ी करते हैं। जो आत्मनिवेदन परिभाषा उसकी दी है उसको आप पकड़ो ना। हम आत्मनिवेदन शब्द से ब्रह्म संबंध मंत्र को बोलना ये समझते हैं, वो नहीं है उसका मतलब। हमने जिन चीजों का समर्पण किया है आत्मा सहित उसको प्रभु की सेवा के उपयोग में लाना, ये आत्मनिवेदन है। मंत्रोच्चार करना या तुलसी समर्पण करना ये कोई आत्मनिवेदन थोड़ी है। जी जी। करें आगे। अब इससे आगे जो सख्य भक्ति का विषय ग्रंथकार हमको समझा रहे थे उसी का आगे विस्तार कर रहे हैं। शायद तो राशेष का भी ये प्रश्न था कि ये सख्य भक्ति कहां से आई, और हो सकता है कि ये लालू भट्ट जी की स्वयं इस कई परिभाषा है वो घड़ी हो, तो अब उसका जो मूल है वो बता रहे हैं श्री लालू भट्ट जी। निष्कर्ष ये आया कि अतो यद लोकवेदाद जगरहितम, लोक और वेद में जो गर्हित नहीं है, निंदित नहीं है, लोक में जो इष्ट है, यच्च शास्त्र द्वारा भगवत प्रियत्वेन अवगतम, और शास्त्र को पढ़कर हमने जाना कि ये चीजें भगवान को प्रिय हैं, उनका कृष्णाय समर्पणीयम, उनको प्रभु को अर्पण करना, इसे सत्य भक्ति समझो। अब इसे श्री सुबोधिनी जी से, भागवत सुबोधिनी से आप समझाते हैं कि तथोक्तम सुबोधिन्याम। सुबोधिनी में ये कहा है, कहाँ कहा है, ये हिरण्योपसरसो गाव, ये वेणुगीत सुबोधिनी की कारिका है, और जिसमें ये बात बताई गई है कि वहां के पशु जो भगवान की लीला का दर्शन करने वाली जो देव कन्याएं हैं, अप्सराएं हैं, गाय, गिरिराज, यमुना, पक्षी, ये सब स्तब्ध होकर भगवान के द्वारा बजाई गई वीणु, भगवान के द्वारा की जाती लीला है, उनका दर्शन कर रहे हैं, और दर्शन करते हुए वो अपने स्वभाव को भूल गए हैं। ये मूल जो श्लोक है वो धन्यास्तु मूढ़ मतयो, वो वचन है, श्लोक जिसकी ये विवृत्ति है, और उसमें ये कारिका है आचार्य चरणों की, और उसमें ये बताया गया है कि भगवान षडैश्वर्य युक्त हैं, और वो भगवान के षडैश्वर्य की सिद्धि इससे होती है कि लीला का अवलोकन करने वाले उनमें भी ये गुण भगवान के प्रतिबिंबित होने लगते हैं। ऐसा भगवान का ऐश्वर्य है, और इसी से भगवान के षडैश्वर्य संपन्न होने की सिद्धि होती है, ऐसा वहां मुख्य प्रतिपाद्य है। उसमें ये कारिका है, जो कारिका मेघ के मनोभाव का वर्णन करने वाली है। तो गोपीजनों ने जब ये देखा कि मेघ प्रभु के ऊपर छाया कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लगा कि देखो मेघ में कितना प्रबल वैराग्य है कि वो तो खुद धूप के सामने आना चाहते हैं और भगवान के ऊपर छाया देना चाहते हैं। तो अपने सभी सुख को छोड़कर, भूलकर भगवान को किस तरह से सुख हो, ऐसा वैराग्य यहाँ मेघ प्रदर्शित कर रहे हैं, भगवत सुखार्थ। तो ये उनका उत्कर्ष है। तो इस बात के स्वारस्य को आचार्य चरणों ने कारिका में इस तरह से प्रकट किया है कि उत्कर्षश्चापि वैराग्ये हरेरपि हरिर यदि भक्त्या च तादृशत्वंच सा सेवा सेवकोचिता।
सेवकोचित सेवा कैसी कही जानी चाहिए कि जिसमें सेवक अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे, यहाँ तक कि अपने सुख दुख का भी अनुसंधान न करे, और जो सबका दुख हरने वाले हैं ऐसे श्री हरि के दुख का हरण करने के लिए उद्यत हो जाए। ऐसा जो सेवक है वो भक्ति से ही ये कर सकता है, ऐसा वर्णन यहाँ इस कारिका में किया गया है। तो जो मेघ हैं वो प्रभु की ऐसी अप्रेरित सेवा कर रहे हैं, ये सख्य भाव का उत्कर्ष है और ये वैराग्य का भी उत्कर्ष है। तो जो मेघ में ये वैराग्य प्रकट हुआ है वो प्रभु के कारण प्रकट हुआ है। ऐसा वैराग्य प्रकट करने वाले मेघ जिनका प्रभु के कारण ऐसा प्रभाव प्रकट हुआ है, वो स्वयं प्रभु, तो उसमें वैराग्य का कहना ही क्या, ये तो उसका तात्पर्य है। अब इस कारिका की श्री लालू भट्ट जी स्वयं व्याख्या करते हैं। तो यहाँ ये कहा है कि हरे रपि यदि हरि ही, हरि के दुख का हरण करने वाला हरि, तो हरि का हरि, उसकी व्याख्या करते हैं हरे है। हरे मतलब सर्व दुख हरतु, जो सबके दुखों का हरण करता है, उसके भी यदि हरि ही दुख हरता स्यात्, तो जो सबके दुखों का हरण करता है उसके भी दुख हरने के लिए अगर किसी के मन में इच्छा जागती है या वो दुख हरण करने का यदि प्रयास करता है, तदा तस्मिन् पुरुषे वैराग्योत्कर्षो ज्ञेयः, तब हमें उसमें वैराग्य का उत्कर्ष है ऐसा समझना चाहिए। क्यों? यतः इदम वैराग्य कार्यम, पूरी दुनिया तो भगवान को हरि हरि करके इसलिए बुलाती है कि हम दुखी हैं, आप हमारे दुखों को हरो, इसलिए हम हरि बोलते हैं, दूसरा नाम याद नहीं आता है। तो हम जब भगवान को हरि कहते हैं, ऐसे हरि के दुख के हरण का विचार अगर किसी के मन में आता है तो जबरदस्त वैराग्य है, क्योंकि हमारे दुख तो कभी नष्ट होने वाले है ही नहीं। हम किसी के दुख को हरने के लिए अगर उद्युत हों तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने दुखों को भी भुला दिया है। तो ये तो बिना वैराग्य के उत्कर्ष के संभव नहीं है। तो यतः इदम वैराग्य कार्यम, ऐसा कर पाना जब भीतर वैराग्य का भाव हो तभी संभव है। मोक्षांत फलेषु रागा भावे प्रभु सुखैका कांक्षायाम एतादृग भावोदयात। अब जो दुख की पराकाष्ठा है वो संसार है और उसका आत्यंतिक नाश है वो मोक्ष है। तो मनुष्य को मोक्ष इसीलिए तो चाहिए कि दुख का अत्यंता भाव हो। अब जो भगवान मोक्षदाता है, विष्णु मोक्षदाता है, शिव भोगदाता है, तो जो मोक्षदाता है यानी सभी प्रकार के दुखों का जो अंत करने वाले हैं मोक्ष देकर, ऐसे विष्णु से उस मुक्ति की अभिलाषा जब हम रखते हैं, वो ही व्यक्ति जब उस विष्णु के दुख का हरण करने के विषय में सोचते हैं कि अरे ठाकुर जी को इतना परिश्रम है, तो ये जबरदस्त बात हो गई। तो मोक्षांत फलेषु रागा भाव, जब तक ऐसे मोक्ष पर्यंत के फल में हमारी आसक्ति नष्ट नहीं हुई हो और प्रभु सुखैका कांक्षायाम, भगवान के सुख मात्र की आकांक्षा जब तक हमारे भीतर नहीं होती है, तब तक ऐसे भाव का उदय संभव नहीं है। यानी तभी ये प्रभु के दुख दूर करने के संबंध में विचार हमें आ सकता है। क्या अभी आपने कौन से भाव का वर्णन किया? सख्य, सख्य का चल रहा है। हाँ, तो ये बादलों को, बदल को मन में ऐसा विचार आया कि प्रभु पधार रहे हैं गोचारण करते हुए और बड़ी धूप है, तो हम और कुछ कर सकें या नहीं, कम से कम
सूरज के आगे आकर प्रभु के ऊपर छाया तो दे सकते हैं ना। तो ऐसा विचार प्रभु के लिए बद्दल को कैसे आया? उसका मुख्य कारण है प्रभु के प्रति उनका प्रेम, भक्ति। उस भक्ति ने उनके भीतर क्या विचार प्रकट किया कि जब हम प्रभु के ऊपर आएंगे, जो धूप के डायरेक्शन में, यानी धूप सूर्य की किरणें जो सीधी प्रभु के ऊपर आ रही हैं, तो हमें उसके बीच में जाना होगा, तभी तो प्रभु को छाया मिलेगी ना। तो वो धूप हमें सहनी पड़ेगी। तो जो भगवान दुख हरने वाले हैं, उनके लिए, उनके दुख को हरने के लिए मैं दुख सहूं। तो दुख को सहन करना या दुख को इनवाइट करना, जब तक वैराग्य का भाव न हो तब तक कैसे हो सकता है? समझे? तो मोक्षांत फलेषु रागा भावे प्रभु सुखैकाकांक्षायाम एतादृक भावोदया। दोनों ही बात आवश्यक है। एक और वैराग्य भी चाहिए और दूसरी ओर प्रभु को किसी भी तरह से सुख हो, ऐसी आकांक्षा हमारे भीतर जागृत होनी चाहिए। वैराग्य तो कई लोगों को होता है। जैसे मजदूरी करने वाले पूरे दिन धूप में मजदूरी करते हैं ना, तो वो उस समय जो धूप है उसके कष्ट को सहजता से स्वीकार लेते हैं। तो उनके भीतर भी तो ये मेघ जैसा स्वभाव प्रकट है। पर प्रभु सुखई का आकांक्षा की बात है, उसे यहाँ लक्ष्य में लेना है कि मेरा जो होना सो हो, पर मुझे प्रभु के ऊपर धूप नहीं आने देना है। जय जय जगत प्रणाम। तो यहाँ बताया कि बद्दल को विचार आया, वो धूप के आगे आ गए और प्रभु को सुख दे रहे हैं। हाँ, तो बद्दल को हम किस में गिनेंगे, जड़ या चेतन में? ऐसा तुम आज आए हो कि पहले से हो? ना, कल आया था। अच्छा, हाँ। तो ये तो कई बार चर्चा हो चुकी है विषय की कि यहाँ ये जो वर्णन कर रही हैं गोपीजन, उन्होंने बद्दल को जब ऐसे देखा कि प्रभु के ऊपर वो छाया रूप में आ गए, तो उन्होंने अपने मनोभाव का आरोपण करते हुए ये किया कि देखो बद्दल भी इस तरह से अपने सख्य भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। बद्दल तो जड़ ही है, पर ये लीला देखने वाले हैं, उन्होंने उस पर चेतनवत आरोपण किया है अपने भावों का। अब स्वभावः कथम स्याद, जैसे बद्दल के मन में ये विचार आ रहा है कि मैं धूप सहन करके भी मेरे प्रभु के ऊपर छाया दूंगा, ऐसे भाव का उदय कैसे हो सकता है? तो ऐसी आकांक्षा होने पर कहते हैं भक्त्या च इत्यादि। भक्त्या च तादृशत्वंच सा सेवा सेवकोचिता। ये जो कारिका का उत्तरार्ध है उसमें ये बात कही है कि ऐसा भाव भक्तिवश होता है और ऐसी ही सेवा सेवकोचित है। स्नेहेन तादृशत्वम, स्नेह से ऐसा होता है। तादृशत्व मतलब भगवत दुख हर्तृत्व रूपो भाव स्याद इत्यर्थः। जिसके भीतर भगवान के प्रति स्नेह होगा, उसके भीतर भगवान के दुख को हरने का भाव भी जागृत होगा। तो ये स्नेह का ही कार्य है। इसलिए अब उपदेश देते हैं, यानी अब आचार्य चरण की कारिका में सा सेवा सेवकोचिता, ये जो है वो हम आप सबको आचार्य चरण का उपदेश है कि अगर आप भी भक्ति मार्गी हैं तो आप कैसी सेवा करना चाहोगे, तो ऐसी जैसे बद्दलों ने भगवान की। सा मेघ कर्तृ का सेवा भगवत दुख हरण रूपा सेवकस्य उचिता, यानी पुष्टिस्थस्य सेवकस्य उचिता कर्तव्या इत्यर्थः। इसलिए जैसे मेघ ने भगवान के तापजन्य दुख का हरण करने की सेवा की, उसी तरह जो पुष्टिमार्गीय जो भक्त हैं, सेवक हैं, उनके लिए भी इसी प्रकार की सेवा प्रभु की करनी उचित है। ये इसका स्वारस्य है। इदं च सख्य रूपा,
अब ये जो वर्णन यहाँ किया गया है ये सख्य भाव है, सख्य सेवा है या सख्य भक्ति है। इसका निरूपण फिर से सख्युर्वेदात स्ववपुषाम्बुद आतपत्रम इति वाक्यात, ये जो 18 अध्याय का 16वां श्लोक है उसमें यही कहा है कि मेघों के अंदर ऐसा सख्य भाव का उदय हुआ और उन्होंने स्ववपुषा अपने शरीर को ही आतपत्र बना दिया प्रभु के ऊपर, छाया के रूप में, छतरी जैसा, और उससे वो उन्होंने प्रभु को ताप से बचाने का प्रयास किया। तो ये जो प्रयत्न है उनका या उनकी सेवा है वो सख्य रूपा भक्ति है। पर अब समस्या इसमें यह है कि तथापि सर्ववस्तूनां लोकवेदा गगर्हितत्वं प्रभु प्रियत्वं च आकलयितुम अशक्यम। अब हमारी समस्या ये है कि हम हर किसी वस्तु के विषय में ये निर्णय करने में समर्थ नहीं है कि कौन सी वस्तु लोक गर्हित है, कौन सी वस्तु वेद गर्हित है, या कौन सी वस्तु प्रभु को प्रिय है। तो ऐसा आकलन करना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि जो चीजें आजकल उपलब्ध हैं, पुराने समय की बात और थी कि प्रोसेस्ड वस्तु कम होती थी, रॉ रूप में सब चीजें मिलती थी। तो अनाज है, शाक भाजी है या कपड़े हैं, ये बहुत ही उसके प्राइमरी रॉ फॉर्म में मिलते थे, प्रोसेस्ड नहीं होते थे। अब हर चीज में हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि उन सब कच्ची वस्तु या ऐसी खेत में या बाग बगीचे में से मिलने वाली वस्तु का उपयोग करने के अब हम आदी नहीं रहे, इतनी फुर्सत नहीं है। यानी अनाज भी हम बीन सकें ऐसी अब स्थिति नहीं है, या अनाज को पीस सकें ऐसा भी अब हमारे पास फुर्सत सामर्थ्य नहीं है। सब्जी इत्यादि भी समारी हुई मिलती हो तो समारने वाली सब्जी हम लाने के लिए तैयार नहीं है, और जिन चीज को भिगोना पड़े या अंकुरित करना पड़े वो भी अगर तैयार मिलती हो तो हम उसको वो करने घर में करने के लिए तैयार नहीं है। जब ऐसी स्थिति हो तब सूत लेकर और कपड़ा काटना और उसके कपड़े पहनना ये तो कल्पना के बाहर का विषय है। तो ऐसी स्थिति में अब हर चीज बाहर से किसी न किसी प्रक्रिया में से गुजर कर आती है। अब वो प्रोसेस जो होती है वो तो व्यापारी है, वो अपनी आजीविका के लिए, पैसे के लिए करते हैं। आपकी क्या इस विषय में मापदंड है जीवन के, क्या ग्राह्य है क्या त्याज्य है, ये सोचना उनका काम नहीं है। दूसरा, जहां से जो चीज आती है उनके सिद्धांत कुछ और हैं, जैसे हराम और हलाल के सिद्धांत होते हैं। अब अपने यहाँ तो हराम हलाल चलता नहीं है, अपने यहाँ कुछ और प्रक्रिया है। तो हलाल सर्टिफिकेट देते हैं वो, अब वो हलाल सर्टिफिकेट उनका है पर उसका मतलब तो कुछ अपने यहाँ उसकी ग्राह्यता हो ऐसा तो उसका मतलब है नहीं। यानी इस्लाम के सिद्धांत के अनुसार जो चीज बनाई गई है वो हलाल सर्टिफिकेट वाली बेची जाती है। भारत में भारत सरकार के द्वारा इन सब चीजों के क्वालिटी कंट्रोल के सब सिद्धांत हैं और उसके लिए सर्टिफिकेट भी इश्यू किए जाते हैं, पर फिर भी दूसरे लोग उनके अतिरिक्त अपने और सर्टिफिकेट चलाते हैं। तो अब इस दुनिया में कौन सी चीज हमारे पास आ रही है वो हमारे लिए ग्राह्य कक्षा में आती है, यानी शास्त्र जिसको मान्य करे ऐसी, उसका निर्धारण अब कौन कर सकता है। छोटी मोटी चीजें ऐसी होती हैं जो हर रोज उपयोग में आती है, हमारा जो दंत मंजन है या पेस्ट है या साबुन, शैम्पू, दवाई, यहाँ तक कि कपड़े, जिनके बिना हम रह ही नहीं सकें, उसमें भी ऐसी सब चीजों का मिश्रण होता है कि हम सोच भी नहीं सकते। तब कैसे, अगर उनमें से चलो हम बचा सकते हैं तो कैसे बचाएं कि हम उपयोग करना पड़े, अनिवार्य हो तो हम करें पर प्रभु के कार्य में उसका उपयोग न लें। तो आपकी अपरस तो टांग पे चढ़ा दो, अपरस तो बची नहीं।
जब इन चीजों में ये सब अमेध्य पदार्थ, शास्त्र निषिद्ध पदार्थ या जिनके कारण आपकी अपरस छू जाती है, उनका मिश्रण किया गया है, तब फिर आपकी अपरस तो रही नहीं। जैसे कॉटन वस्त्र में आता है लिखा हुआ मर्सराइज्ड, मैंने किसी से पूछा था कि मर्सराइज्ड क्या है, तो वो कोल्हापुर वाले अंशु भाई है, उनकी ये कपड़े की मिल थी, उन्होंने कहा कि ये मर्सराइज का मतलब प्राणी की चर्बी की परत चढ़ाई जाती है ये सब कॉटन के वस्त्रों के ऊपर, उनकी कड़काई के लिए और सफेदी और उनकी रक्षा के लिए। तो अब जिसे हम कहते हैं तो कोरे कपड़ा है, बिल्कुल एक भी बार पहने भिगोए नहीं है, और जो आचार्य चरणों को हम पहनते हैं सेवा में और पवित्र मानते हैं, तो अब वो अगर चर्बी चढ़े हुए हैं तो आपकी अपरस तो गई चर्बी में। जिन साबुन से हम नहाते हैं उसमें चर्बियां मिली हुई हैं, जिन पेस्ट से हम दांत घिसते हैं उसमें हड्डी मिली हुई है। अब जिन दवाइयों का हम सेवन करते हैं, कैप्सूल के कवर आते हैं, जिलेटिन के बनते हैं, मछली से बनते हैं, हड्डियों से बनते हैं। तो अब ऐसी कौन सी जगह है? पुराने समय में हल्ला मचा था जो चीनी होती है, खांड जिसको हम कहते हैं, वो खांड चीनी, वो हड्डी से उसको सफेदी उसकी आती है, तो जिसके बिना मंगल भोग तक नहीं आता है ठाकुर जी का, उसमें हड्डी मिली हुई है। तो अब ऐसा विकट काल आ गया कि जिसमें ग्राह्य ताज्य का विवेक नहीं बनता है। और दूसरा ये है कि जितनी बात हम सुनते हैं उसका फिर प्रतिकार भी हो जाता है दूसरी ही क्षण। जैसे मैंने जो भी बातें कही तो उसका प्रतिकार ये किया जाता है कि नहीं, जो कैप्सूल के कवर होते हैं वो आजकल चोखा से बनते हैं, जिलेटिन से ही बनते हैं, ऐसा नहीं है, जिलेटिन वाले भी होते हैं, तो अब उनको स्पेसिफाई किया जाता है कि ये जिलेटिन वाला कवर है। तो सब में करें ऐसा कोई सरकारी प्रतिबंध है या नहीं मुझे पता नहीं है, पर इसमें कुछ भी घपला चल सकता है, क्योंकि जो सस्ता होगा वो ही आदमी बनाएगा, सप्लाई करेगा। आपको क्या मान्य है, त्याज्य है, उससे बनाने वाले को कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हम भी अगर ऐसी कोई फैक्ट्री बनाकर बैठे हो जिसमें कैप्सूल के कवर बनाने हो, आपको ऑर्डर तो फार्मास्यूटिकल कंपनी देगी कि हमको चाहिए ये सब कैप्सूल, वो दाम तय करेगी। अगर हम चोखा के उससे बनाकर कहेंगे पर वो उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड पर नहीं उतरते हैं सही, और वो ये कहें कि हमको तो जिलेटिन वाला ही चाहिए, तो आप क्या कर लोगे? आपका खर्चा पानी नहीं चलेगा। तो कुछ बातें विवश हो जाते हैं हम। पुराने समय में हम जब पतंग उड़ाते थे उस समय हमको पतंग की डोरा को छूने पर अपरस छू जाती थी, नहाना पड़ता था। क्या हो गया ऐसा? तो वो जो डोरी में रंग चढ़ाते हैं, मांझा चढ़ाते हैं, उसमें सरेस का उपयोग होता है, वो हड्डी का टेस्ट होता है, उससे वो कांच चिपकाते हैं, तो उसका स्पर्श करने के कारण छू गए। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं कि जिनमें न तो अपना सदाचार निभता है, न अपनी भावना निभती है, न अपना वैष्णवाचार ही निभता है। अब हम उसको प्रभु तक जाने से रोक सकते हैं अधिक से अधिक, कि जो हमने फूल मंडली या बंगला कुछ बांधे तो पतंग वाले दोरे से ना बांधे, सादे दोरे से बांधे। अरे भैया, आपने जो कपड़े पहन रखे उस पर चर्बी चढ़ी हुई है, उसका क्या? वहां सरेस से बचाओगे तो कपड़े में आ गए। सुबह आपने जो मंजन किया उसमें आपने हड्डी घिसी, उसका क्या? तो ऐसे बड़ी विकट समस्या हो गई है। इसलिए महाप्रभु ने जो कलिकाल का वर्णन किया है उसमें ये कहा है कि सर्वत्र अनाश्वास प्रसंगात, कहीं भरोसा करने लायक स्थिति बची ही नहीं है, इसलिए कृष्ण एव गतिर्मम। और कुछ नहीं, तो इसको दृढ़ता से पकड़ो तो भी कुछ होगा। ये मजबूरी का नाम महात्मा गांधी उस तरह से नहीं है, पर यही एक रास्ता है। तो अब लालू भट्ट जी भी इसी विकराल समस्या को यहाँ वाचा दे रहे हैं। अब करना क्या? तो बताते हैं कि कहाँ गया? सर्व वस्तु नाम लोका जगर्हितत्वम प्रभु प्रियत्वंच आकलयितुम अशक्यम। हर चीज के बारे में ये सब सोच पाना मुश्किल नहीं है, तो क्या करना चाहिए? तो बताते हैं कि अथो मार्ग प्रवर्तकाचार्य
तनुज पद्धत्या भगवान सेवितव्य। हमारे मार्ग के प्रवर्तक आचार्य यानी महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य और उनके तनुज श्री गोपीनाथ प्रभु चरण, श्री विठलनाथ प्रभु चरण, उन्होंने हमें कुछ पद्धति बताई है, उनसे वो जानकारी ले लेनी चाहिए और वो जिस पद्धति से प्रभु की सेवा करते थे, करने का कहते हैं, उस प्रकार से हमें भगवत सेवा करनी चाहिए। अब कहते हैं कि भाई ये शास्त्र को हटा के आपने आचार्य को रख दिया, ये हमें कैसे मान्य हो सकता है? तो उस पर प्रमाण देते हैं, भागवत से ही सब कुछ समझना है हमको। यह आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति, भागवत में ये बात एकादश स्कंद में कही है कि भगवान अपनी गति यानी अपनी इच्छा आचार्य स्वरूप धारण करके प्रकट करते हैं। हर बार भगवान को आके कहने की जरूरत नहीं है। जैसे डॉक्टर कुछ कहता है, हर बार डॉक्टर नहीं आता है, कंपाउंडर बता देता है ऐसा करो ऐसा करो। तो इस तरह से जो भगवान है वो आचार्य शरीर धारण करके अवतरित होते हैं और उनके द्वारा अपनी गति जताते हैं। इसी तरह साधूनाम समयश्चास्मि चापि प्रमाणम वेदवत भवेत, ऐसी भी एक उक्ति है। साधूनाम समयश्चापि यानी सत्पुरुष हैं, उनका सदाचार, उनकी हंसी मजाक, उनका रहना सहना, ये सब भी वेदवत प्रमाण माना जाता है क्योंकि वो साधु है। तो उन्होंने जो किया सो सही। पर अब समस्या ये कि साधु किसे माने? तो साधवो ही स्वयं कृतार्थी भूय परान कृतार्थयन्ति। साधु ऐसे होते हैं कि जो स्वयं तो कृतार्थ होते ही हैं, औरों को भी कृतार्थ करते हैं। तो ऐसे परोपकारी जो हैं वो साधु हैं। ये बात गर्भस्तुति में 10वें स्कंध में ऐसे साधुओं की स्तुति करते हुए कहा गया है कि स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम दिमन भवार्णवम भीम मदभ्र सौहृदाः भवत्पदाम्भोरुह नावमत्रते निधाय याताः सदनुग्रहो भवान। ये साधु जन ऐसे होते हैं कि वो खुद तो ये संसार सागर को नौका से पार कर जाते हैं और हमारे जैसे लोगों के लिए वो नौका छोड़ जाते हैं कि भाई आप भी इससे पार हो जाओ। तो ये साधु हैं। इस वचन में सदनुग्रहो भवान ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। इससे भगवतः सत्पुरुष विषयकानुग्रहवत्वाद उक्त पथा प्रचरतः प्रभु कृतार्थयति इत्यर्थः सिद्ध्यति। यानी वो जो साधु पुरुष हैं उनके ऊपर भगवान का अनुग्रह है और वो अनुग्रह से वो साधु पुरुष खुद भी तरे हैं और उन्होंने हमारे जैसों के लिए ये नौका छोड़ गए हैं। तो वो भी भगवान की ही कृपा का एक प्रभाव है या प्रेरणा है, ऐसा समझना चाहिए। तो भगवान का सत्पुरुषों के ऊपर जो अनुग्रह है वो उनके ऊपर भी प्रकट होगा कि जो उन साधु पुरुषों के पथ का अनुसरण करेंगे। तो उक्त पथाः प्रचरतः प्रभु कृतार्थयति। भगवान क्या देखेंगे कि ये साधु तो आ गया मेरे पास, अब उसके रास्ते पर चलकर कोई दूसरा भी व्यक्ति आ रहा है तो जैसा अनुग्रह साधु के ऊपर भगवान करते हैं वैसा ही अनुग्रह साधु का अनुगमन करने वाले के ऊपर भी भगवान का होगा। इसलिए हमें लकीर के फकीर होकर भी चलना हो तो वो अच्छा सुरक्षित रास्ता है। यदि हमें स्वयं ऐसी विवेक बुद्धि नहीं है कि प्रभु के लिए क्या समर्पणीय है, क्या असमर्पणीय है, शास्त्र में क्या कहा है, किस लोक में किसे उत्तम माना है, जिसे लोक में उत्तम माना है उसमें शास्त्र भी सम्मत है कि नहीं, अगर इन सब चीजों में हमें पता नहीं चलता हो तो जैसे चला आ रहा है उसमें चलते रहो, वो सुरक्षित रास्ता है। तो इस तरह से अतः पूर्वोक्तम सुस्थम, इसलिए अभी तक हमने जो ये निरूपण किया सख्य भक्ति के संबंध में या सख्य भक्ति पर्यंत जो भक्ति के प्रकार हैं उनके निरूपण में, वो सब सुस्थम। जी जी,
जी तो यहाँ लालू भट्ट जी ने जो लास्ट में कंक्लूड किया कि आपको अगर ये मतलब मालूम नहीं पड़ रहा है कि प्रभु के लिए क्या अप्रेरित प्रियकरणम है, तो जो आचार्य और आप मतलब बड़े जैसे कह गए ऐसे करो, तो ये सख्य भक्ति के अंतर्गत ही उन्होंने आपसे नहीं आज्ञा की लालू भट्ट जी ने। तो मतलब ऐसा भी हम उसको कह सकते हैं कि जो हम प्रणाली का मतलब जो फॉलो कर रहे हैं, जो भी बड़े कर कह गए, तो भी सख्य भक्ति के अंतर्गत ही है। भले हमको अप्रेरित प्रिय कर्म नहीं लग रहा है, लेकिन हमारे बड़े सोच गए कि प्रभु का प्रिय कर्म है, और अप्रेरित को ऐसा सोचे कि शास्त्र में नहीं कहा, तो वो भी अगर हम वो फॉलो कर रहे हैं तो वो भी सख्य भक्ति है, ऐसा हम कंक्लूड कर सकते हैं। सख्य भक्ति का संप्रदाय है, ऐसा कह सकते हैं। या सख्य भक्त जो हैं उनके हम अनुगामी हैं, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ आज विराम रखते हैं। क्या हुआ? उक्तपतः प्रचारतः प्रभु कृतार्थयति, सिर्फ वो प्रभु कृतार्थयति वो नहीं, थोड़ा स्पष्ट हुआ, प्रभु कृतार्थयति। तो जो साधु पुरुष जिस मार्ग से भगवान तक पहुंचे हैं, उन साधु पुरुषों के कहे गए मार्ग पर कोई चलकर आता है तो भगवान उसके ऊपर भी वैसा ही अनुग्रह करते हैं जैसे साधु पुरुष पर किया है। ऐसा ऑल वेल, ये उसका मतलब सुस्थम। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो सख्य भाव की मेघ की बात चल रही थी कि उन्होंने सुख पूर्वक वो दुख सहन की, तो वहां से वो जो शरीर की बात आई कि वहां से ये वाली ग्राह्य त्याज्य की बात आई, वो दो अलग विषय हो गए। फिर से तो क्या? हमारी जो पहले बात हो रही थी वो मेघ के वर्णन का हो रहा था, हाँ, उसमें से फिर ये दो टॉपिक समझ आए, बट ये अलग है या उसका कनेक्टिविटी है? जो तथापि से बीच में मेघ की बात आई, जिससे ये बात बताई गई कि अप्रेरित प्रियकरण किस तरह से है और मेघ ने किस तरह से अपना पूर्ण वैराग्य प्रकट करते हुए प्रभु के दुख को हरने का प्रयास किया। तो ये उनका सख्य है, और ये वो वचन सख्य और व्यधात स्वपुषाम्बुद आतपत्रम, उससे ये सिद्ध हुआ। तो मेघ ने तो ये समझ लिया कि किसमें भगवान का प्रियत्व है, तो मुझे क्या करना चाहिए। पर ऐसे प्रभु की प्रियता किसमें है उसको अगर हम नहीं समझ सकें तो क्या करना, ये विषय पर आगे लालू भट्ट जी ने निरूपण किया है। जी जी, हाँ बोलो। जय जय, धन्यवाद, प्रणाम। अभी पहले के पन्ने पर जो पहली सुबोधिनी जी का प्रमाण दिया, उससे पहले ऐसा आया कि यच्च शास्त्र द्वारा भगवती प्रयत्नेन अवगतम तत्कृष्णाय अर्पणीयम इति सख्य भक्ति स्वरूपम। तो मैं ऐसा समझा उसमें कि शास्त्र में जो भगवान को प्रिय ऐसा कहा है उसे अर्पण करना, तो फिर वो अप्रेरित कहाँ से होगा? वो प्रेरित नहीं है। हाँ, तो नहीं पता है तो हमको शास्त्र के द्वारा जानना पड़ेगा ना। हमारी इच्छाएं बहुत होती हैं, पर ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं उसको हम शास्त्र से जान लें तो प्रभु की प्रियता किसमें है ये हमें पता चलेगा। पर शास्त्र ने कहा है इसलिए हम करना चाहते हैं, तो वो प्रेरित प्रियकरण हुआ। यदि हमें इच्छा हुई और हमने शास्त्र से पूछा कि ये कर सकते हैं कि नहीं और शास्त्र की सम्मति मिली, तो अप्रेरित प्रिय हुआ। इच्छा तो हमारी हुई ना, बाद में हमने शास्त्र से अब उसकी कंसेंट ली है। ठीक है।